हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स्थ साइंस का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें पिछला लेक्चर है, उसमें हमने फिल्ट्रेशन का जो टॉपिक है वो कवर किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे इवेपोरेशन। एक्टिविटी 6, हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलो द वाटर टू बॉयल। एक बीकर को लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको हीट कीजिए। तब तक हीट कीजिए जब तक पानी बॉयल नहीं हो जाता। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपीयर कम्प्लीटली। क्या अगर आप हीट करते रहोगे, जो पानी इस बीकर में है, क्या वो स्टीम बन जाएगा और सारा पानी इस बीकर से ख़त्म हो जाएगा, जिसे हम भाप बोलते हैं। भाप बन के उड़ जाएगा वो स्टीम बन के। नाउ एड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। अब क्या करना है, दूसरा बीकर लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक मिलाना है और अच्छी तरह उसको घोलना है। वो घुल जाना चाहिए, नमक वो दिखना नहीं चाहिए, पूरा लिक्विड में घुल जाना चाहिए। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर। क्या वाटर के कलर में कोई चेंज मिलेगी। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर। क्या आपको बीकर में कुछ नमक मिलेगा। आफ्टर स्टीरिंग करने के बाद, उसको मिलाने के बाद चम्मच से। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर। आप बीकर को हीट कीजिए और पानी को बॉयल कीजिए। इतना बॉयल करना है कि पानी सारा भाप बन के उड़ जाए। क्या बीकर में कुछ बचा रहेगा, अगर रहेगा तो क्या रहेगा। तो हमें जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे हमें क्या पता चला। इससे हमें ये पता चलता है कि पानी और साल्ट को हमने मिक्स किया, उसके बाद इवापोरेट किया, तो क्या होगा उससे। उससे ये होगा कि पानी सारा इवापोरेट हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास साल्ट बचेगा, जो कि इवापोरेट नहीं होगा। तो इससे आपको क्या सीख मिली। इससे ये सीख मिली, अगर पानी में साल्ट चला जाए, गिर जाए, या हमें साल्ट को पानी से अलग करना है, तो ये तरीका हमारा इवापोरेशन का तरीका जो है, वो तरीका हम यूज़ कर सकते हैं पानी को साल्ट से अलग करने के लिए। मतलब कोई भी सॉल्युबल मटेरियल, सॉलिड अगर पानी में घुल जाए, उसको अलग करना है, तो इवापोरेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। इस एक्टिविटी से हमें पानी और साल्ट को अलग करने का तरीका पता चला। जो तरीका हम यूज़ कर रहे थे वो था इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन जो प्रोसेस है, इवापोरेशन जो तरीका, वो क्या है। इवापोरेशन असली पानी को वाटर वेपर या भाप बनने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। जहाँ भी पानी होगा वहाँ इवापोरेशन होगा ही होगा। चाहे आप उसको स्टोव पे चढ़ाएं, अगर आपको स्टोव पे, हीटर पे, गैस पे इवापोरेशन करते हो तो वहाँ इवापोरेशन होगा। अगर आप बाहर रखते हो तो धूप में भी नेचुरली इवापोरेशन होगा। आप देखते होंगे, आप गीले कपड़े जो धोते हो कपड़े, तो वो गीले होते हैं, उसके बाद जब आप उसको सनलाइट में रखते हैं तो वो सूख जाते हैं, तो वो पानी कहाँ चला जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, वाटर वेपर बन के इवापोरेट हो जाता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम। आप क्या सोचते हो, साल्ट कहाँ से आया। सी वाटर कंटेन्स मिनी साल्ट्स मिक्सड इन इट। तो आप तो यहाँ तो हमने साल्ट मिलाया, लेकिन जहाँ पर सी है, जो सी है, जब सी का पानी, आपको पता है कि हम जो हमें नमक बाज़ार से मिलता है, पैकेट नमक, वो नमक कहाँ से आता है। वो सी का जो वाटर है, उसके हम छोटे छोटे लेगून्स बनाते हैं। उन लेगून्स को हम एक एक हिसाब से कहते हैं, छोटे खेत से होते हैं वो। तो उसमें पानी हम इकट्ठा करते हैं, उसको सनलाइट में इवापोरेट करने के लिए रखते हैं, और जब पानी सारा इवापोरेट हो जाता है सनलाइट से, जो
पीछे बचता है वो होता है साल्ट। ये देखिए इधर हमने यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में पानी को बांटा हुआ है, और ये देखिए ये साल्ट बन चुका है, इसी में से निकला है ये साल्ट। इस हिस्से को हम धूप में एक्सपोज करते हैं, धूप में रखते हैं, मतलब धूप तो है ही, खुले में तो धूप होती ही है। तो उसके बाद ये सारा पानी इवापोरेट होके ये वाला साल्ट जो है इसमें रह जाता है। सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट्स मिक्सड इन इट। सी वाटर जो है वो एक ही साल्ट नहीं होता। जो हम साल्ट यूज़ करते हैं अपने किचन में, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। लेकिन दुनिया में वही एक साल्ट नहीं है, बहुत सारे साल्ट हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, और भी सल्फेट्स हैं। तो बहुत सारे साल्ट हैं, आप अब पढ़ोगे आगे। तो ये सारे साल्ट जो होते हैं उसमें से सिर्फ कोई बहुत कम साल्ट हैं जो हमें यूज़ होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपने खाने में। मेन तो सोडियम क्लोराइड ही है जो हम जो हम नमक यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो सी वाटर में बहुत सारे साल्ट्स होते हैं जो कि उनका मिक्सचर होता है। वन ऑफ दीज साल्ट्स इज़ कॉमन साल्ट। उसमें से एक साल्ट कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड जो हम यूज़ करते हैं खुद के लिए घर में। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। जब शैलो पिट्स मतलब हुआ जो गहरे न हो, ऐसे पिट्स में पानी को रखा जाता है, समुद्र के पानी को। वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। वाटर जो है वो सनलाइट में वाटर वेपर बन जाता है। बहुत समय लगता है उसको, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हीट जो सनलाइट जो है वो लिमिटेड हीट होती है। हम उसको स्टोव की तरह बढ़ा नहीं सकते, वो जितनी हीट होती है उसमें तो टाइम लगेगा ही। Through evaporation in a few days turns into water vapor. Through evaporation into in a few days the water evaporates completely leaving behind solid salt. कुछ दिन में जो पानी है वो बिल्कुल इवापोरेट हो जाता है, बिल्कुल भाप बन जाता है और पीछे नमक रह जाता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद इसको फैक्ट्री में लेके प्यूरिफाई किया जाता है। और कॉमन साल्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें भी लिखा हुआ है कि कॉमन साल्ट खाली नहीं होता है समुद्र के पानी में। समुद्र के पानी में और भी सारे साल्ट्स होते हैं, लेकिन हमें कॉमन साल्ट चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए। तो उसको निकालने के लिए भी हमें प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है, उसको फैक्ट्री में उसको साफ़ करना पड़ता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स का इस्तेमाल करना। मतलब हुआ क्या हम एक साथ एक से ज़्यादा मेथड इस्तेमाल करें तो हमारी सेपरेशन इजी हो जाएगी। जैसे हम फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उसके साथ फिर इवापोरेशन भी कर सकते हैं। हम सब्लिमेशन भी कर सकते हैं, उसके साथ कंडेंसेशन या कुछ और कर सकते हैं। 2-3 प्रोसेसेस को मिक्स करके हम अपनी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को ईजी कर सकते हैं। We have studied some methods of separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. तो बोल रहे हैं एक ही तरीका पूरी तरह से कभी कभी काफ़ी नहीं होता। मेथड एक ही मेथड काफ़ी नहीं होता सबस्टेंसेस को सेपरेट करने के लिए। उसके लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड्स की ज़रूरत है। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। पहले भी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर हम सैंड और साल्ट को मिक्स करेंगे तो हाथ से हम रेत अलग नहीं कर सकते, वो बहुत छोटे हैं वो, और एक ही साइज़ के हैं। सैंड और साल्ट लगभग एक ही साइज़ के हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत महीन हैं, और हम उसको अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। हैंड पिकिंग वो उसके लिए एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। कीप जिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। इस मिक्सचर को बीकर में डालिए, उसमें कुछ पानी मिलाइए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। इस बीकर को साइड में कुछ देर के लिए रखिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? क्या आप देख सकते हैं कि रेत जो है वो उस बीकर के बॉटम में सेटल हो रही है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकंटेशन और फिल्टरेशन। सैंड को हम सेपरेट कर सकते हैं डिकंटेशन से या फिल्ट्रेशन से। हम साल्ट
साल्ट और सैंड के मिक्सचर को हमने पानी में डाला, उसको हमने घोला, उसके बाद उसको हमने ऐसे ही रखा कुछ देर के लिए ताकि सैंड जो है वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद हम डिकंटेशन से या फिल्ट्रेशन से इसको अलग कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकंटेड लिक्विड कंटेन? तो डिकंटेशन से जो हमने पानी निकाला उसमें क्या होगा? नेचुरली उसमें साल्ट होगा, क्योंकि साल्ट जो है वो पानी में मिक्स हो चुका है और रेत नीचे रही है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वाज दियर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? क्या आपको लगता है कि इस पानी में साल्ट है? हाँ है। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर। देखिए अब हमने डिकंटेशन प्रोसेस यूज़ कर ली, लेकिन अभी भी हमें साल्ट नहीं मिला। साल्ट हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? साल्ट और वाटर को अलग करना पड़ेगा। किससे? वो हम इवापोरेशन से कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन में एक और प्रॉब्लम है कि इवापोरेशन से तो अगर हमें पानी भी चाहिए तो क्या होगा? पानी चाहिए तो हमें इवापोरेशन के साथ कंडेंसेशन भी करना पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर द लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज द लिड, हीट द केटल फॉर सम टाइम, डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? आप देख सकते हैं कि केटल में अगर हमने ये मिक्सचर डाला, ये सॉल्यूशन डाला, तो उसके बाद हम इसको हीट करेंगे। देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, इसको हीट करेंगे और उसके बाद इसमें से ये भाप निकलेगी, ठीक है। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। ये देखिए फिगर 5.13 मैंने आपको दिखाई। तो अब हम क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, प्लेट के ऊपर बर्फ़ होगी, तो बर्फ़ से क्या होगा, जो ये स्टीम निकलेगी एकदम से वापस वाटर बन जाएगा। वाटर बन के बीकर में गिर रहा है, ठीक है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। आप इस केटल में जो सारा पानी है उसको बॉयल होने दीजिए। व्हेन द स्टीम कम्स इन contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water। जब ये स्टीम जो है ये इसके कंटैक्ट में आता है, इस ठंडी प्लेट के कंटैक्ट में, ये एकदम से पानी बन के बीकर में गिर जाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम। ये वाटर ड्रॉप्स जो हैं यही कंडेंसेशन है, ये स्टीम की कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ, जो प्रोसेस है जिसमें हम जो गैसियस फॉर्म है या वेपर फॉर्म है उससे वापस लिक्विड फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस जैसे पानी कन्वर्ट होता है, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। डिड यू एवर सी वाटर वेपर कंडेंस्ड अंडर द प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड? आपने देखा होगा घर में जैसे हम पानी या फिर दूध को बॉईल करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन होता है, तो उस ढक्कन पे बहुत महीन महीन बूंदें होती हैं, तो वो बूंदें ही वो कंडेंस्ड वाटर है जो उस दूध में या उस पानी में होता है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द इन द केटल? सारा पानी उबलने के बाद केटल में क्या होगा? नेचुरली नमक होगा। वी हैव द सेपरेटेड साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन फिल्ट्रेशन इवापोरेशन। हमने सैंड वाटर और जो साल्ट है इसको अलग किया इन प्रोसेसेस को यूज़ करके, ठीक है। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर जो है वो कितनी भी सब्सटेंस की अमाउंट को डिज़ोल्व कर सकता है? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सोल्यूशन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाटर में बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन बनाती हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर? क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें पानी में डालते जाएं? क्या कभी ऐसा होगा कि उससे ज़्यादा फिर पानी में वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी, सॉल्युबल नहीं होगा पानी में? तो हाँ, ऐसा होता है। हम पानी की सॉल्युबिलिटी की भी एक लिमिट है,
उसके बाद वो नमक उसमें ऐड नहीं होगा, या शुगर भी है या कोई और सब्सटेंस जो हम ऐड करते हैं उसमें वो ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 8 पढ़ेंगे। यू विल नीड ए बीकर और ए टम्बलर, ए स्पून, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoonful of salt and stir. हमें एक बीकर लेना है या एक टम्बलर लेना है, शीशे का बीकर हो तो ज़्यादा अच्छा है, और एक चम्मच लेना है, तो पानी और नमक लेना है। उस आधे कप, इस कप में जो शीशे का गिलास है इसमें आधा कप हमें पानी भरना है। पानी भरने के बाद उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, उसको घुलाना है, उसको डालते रहना है नमक हमें तब तक जब तक कि वो डिज़ोल्व होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। आफ्टर एडिंग ए फ्यू टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिज़ोल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा और नीचे सेटल हो जाएगा, इस बीकर के नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएगा। इफ़ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। और इतने पानी में उतना ही साल्ट डिज़ोल्व होगा और उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड, इसको कहते हैं हम सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये सैचुरेट हो चुका है, इसमें इससे ज़्यादा नमक जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। द सोल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेसन में हम इसके आगे पढ़ेंगे।